Hello students, welcome to from the basic YouTube channel and I am Orup Seth। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जो कि जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे इस पे। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होता है वो नज़दीक घूमता है, मतलब अर्थ सरफेस के नज़दीक रहता है। नज़दीक मतलब इतना नज़दीक नहीं कि टच कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो सैटेलाइट होता है वो उस सैटेलाइट से भी नज़दीक रहता है। तो मान लेते हैं ये जो है ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है और रेडियस ये है। तो ये पूरा अर्थ है हमारा। ठीक है, ये जो दिखा रहे हैं हम ये पूरा अर्थ है। और अर्थ से कुछ हाइट एच पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। देखो जियो स्टेशनरी क्यों है? जियो मतलब क्या है? अर्थ है। और स्टेशनरी मतलब क्या है? एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट। तो अर्थ के रेस्पेक्ट पे जो सैटेलाइट रेस्ट पे होंगे उसको क्या कहा जाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट पे जो रेस्ट पे है। अभी देखो अर्थ तो खुद के एक्सिस पे अराउंड रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो मान लो ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ क्या कर रहे हैं? खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके। तो सैटेलाइट कैसे फिक्स्ड होगा? सैटेलाइट भी घूम रहे हैं, अर्थ भी अपने मतलब स्पिन मोशन दिखा रहा है। ठीक है, अर्थ भी स्पिन मोशन कर रहा है और सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये तो रेस्ट पे नहीं होगा ना, ये थोड़ी देर बाद इस साइड पे घूम जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो जो सैटेलाइट होगा वो कुछ दूरी पे है यहाँ से, इस पॉइंट से कुछ दूरी पे, कुछ हाइट पे है। तो अगर यहाँ पे है वो सैटेलाइट, मान लो इस जगह पे, तो देखो अगर मैं जैसे अर्थ का स्पिन मोशन दे रहा हूँ ऐसे करके, तो सैटेलाइट भी देखो कैसे घूम रहा है ना। मैं अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो ये अर्थ भी स्पिन मोशन कर रहा है और मेरा सैटेलाइट मतलब ये पेन का जो ये वाला टिप है वो भी देखो रोटेट कर रहा है इसके साथ साथ, है ना। तो जियो स्टेशनरी इसलिए बन गया कि जो जो आदमी या जो लोग यहाँ से देख रहे हैं इस सैटेलाइट को, वो कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं कि हाँ एक सैटेलाइट घूम है जो कि हमारे बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, देख नहीं पाएंगे वैसे, बहुत पावरफुल मतलब टेलीस्कोप चाहिए होगा उसको देखने के लिए। लेकिन फिर भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लॉजिक ही ये है, मतलब जियो के रेस्पेक्ट पे, अर्थ के रेस्पेक्ट पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर इंडिया चाइना का जो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कश्मीर के उस साइड पे, है ना, जो जैसे कि ये पाकिस्तान का भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसे जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस टाइम पे सारे मैक्सिमम सैटेलाइट्स उस जगह पे ही ऑर्बिट कर रहे थे। ठीक है, तो ऑर्बिट वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास मतलब इतना इक्विपमेंट्स हैं कि उस सैटेलाइट का जो मोशन है या कहाँ पे फिक्स्ड किया जाए वो सब कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास इतना ये है, इसरो का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सब देखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो सैटेलाइट होता है वो क्या करते हैं, वो अर्थ का कोई एक पर्टिकुलर रीजियन को ऐसे फोकस करके रखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर रीजियन को, और उस रीजियन पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जीपीएस सिस्टम है ना, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, वो भी इस सैटेलाइट के मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या है ना, 3-4 सैटेलाइट का विजुअलाइजेशन हम लेते हैं, फोटो हम लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सैटेलाइट हुआ, ये एक सैटेलाइट हुआ और ये एक सैटेलाइट हुआ, थोड़ा इस टाइप के पे सोचो 3 डायमेंशनली। तो जब ये अर्थ सरफेस पे देंगे, ये इसका इससे अर्थ सरफेस से फोटो लेंगे, ये अर्थ सरफेस से फोटो लेंगे, तो कुछ इस तरीके से फोटोज का व्यू होगा। देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, व्यू कुछ इस टाइप पे मिलेगा फ्रॉम द अर्थ। तो तीनों मतलब कितना एक्यूरेसी मिलेगा देखो, जस्ट इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, जो जहाँ पे तीनों ही एक साथ छेद कर रहे हैं, तो वो मतलब 3 फोटो मिला के
एक प्रिसाइज लोकेशन देते हैं, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा ही उसमें। तो जीपीएस इस तरीके से काम करता है। अभी बोलोगे कि सर उस लोकेशन को फिक्स्ड कैसे, लो 3 सैटेलाइट को कैसे एक साथ वो कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग पावर है उनके पास। 3 सैटेलाइट को 3 अलग अलग जगह पे पुट किए हैं, एक जगह पे के ऊपर फोकस किए हैं 3 सैटेलाइट ही, और तीनों ही जियो स्टेशनरी है, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन का बॉस है एक एक सैटेलाइट, ठीक है, वो उसको देख पाएंगे, वो पूरा एकदम विजुलाइज कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी के साथ, जैसे हमारा मैप पे अभी एक्यूरेसी के साथ लोकेशन अपडेट हो जाता है, सेम तरीके का चीज़ है वो, ठीक है। तो अभी थोड़ा इसके डिस्कशन कर लेते हैं जियो स्टेशन। तो टाइम पीरियड समझ आ गया, जो कि इसका टोटल टाइम पीरियड क्या होगा फिर। अर्थ को एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, अर्थ एक स्पिन मोशन देते हैं 24 आवर्स में, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है टाइमिंग, अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स। तो उतना ही टाइम चाहिए होगा उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए। तो मतलब उसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, लगभग 24 आवर्स, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोवाइड किया कर देंगे, अगर वैल्यूज मतलब चाहिए होगा तो मतलब नेसेसरी है अगर कैलकुलेशन पे, तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम पेपर पे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अर्थ था हमारा, जिसका रेडियस r है और कुछ हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट हाइट h। तो इसको अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो बाहर की ओर काम कर रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर दोनों बैलेंस कंडीशन पे हैं तो एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, या फिर हम इसके मदद से लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा एंगुलर स्पीड की मदद से, ठीक है, एंगुलर स्पीड की मदद से, जो कि एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ओमेगा जहाँ पे एंगुलर स्पीड है, इज इक्वल्स टू एफ जी, मतलब जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना ऊंचाई पे वो घूम रहे हैं, आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच होल स्क्वायर। देखो हम यहाँ पे एक गलती कर बैठे हैं, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आर मतलब कितना, दूरी कितना है इस प्लैनेट का, सॉरी इस सैटेलाइट का फ्रॉम द प्लैनेट, वो है आर प्लस आर, राइट, आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा, अभी एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज जी एम बाई आर प्लस एच होल क्यूब, फिर यहाँ पे ट्वाइस पाई बाई टी होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर प्लस एच होल क्यूब, ठीक है, आर प्लस एच होल क्यूब। तो टी का जो वैल्यू आ जाएगा सिंपली वो आएगा 2 पाई रूट अंडर आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल है, कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी निकालना, ठीक है। जो समझ गए हो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो जो टाइम पीरियड मिलेगा बेसिकली, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू ट्वाइस बाई रूट अंडर आर प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एच क्या है, एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस से हाइट है वो। तो टोटल हाइट अगर सेंटर से पूछते हैं, मतलब सेंटर से अगर पूरा फैक्ट दिया गया है क्वेश्चन पे, तो उस टाइम पे हम सिंपली आर प्लस एच मान लो, बताया गया है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि सेंटर से कुछ दूरी पे, सेंटर पे 10 किलोमीटर दूरी पे, उससे ज़्यादा होगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सेंटर से 10 किलोमीटर दूरी पे घूम रहा है, तो मतलब वो आर प्लस एच से आर प्लस एच पूरा का वैल्यू बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, उस टाइम पे आर प्लस एच का टोटल वैल्यू पुट करेंगे आर के हेल्प से। तो इसलिए हम थोड़ा मॉडिफाई करके इसको ऐसे लिखे हैं कि t इक्वल्स टू ट्वाइस बाई रूट अंडर आर क्यूब बाई जी एम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत सिंपल है। अगर मतलब डेफिनेशन पूछते हैं तो ऐसे बोलोगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज दैट सैटेलाइट विच इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ but is rotating or revolving around the earth with the same angular speed like the spin motion of the earth। मतलब spin motion का भी तो कुछ angular speed होगा ना अर्थ का,
तो उस सेम एंगुलर स्पीड पे ही वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, फिर भी हाइट लगभग जैसा मेरे को याद आ रहा है 36,000 किलोमीटर, इतना पता नहीं है, मतलब प्रोबेबली, आई होप, ठीक है, 36,000 या 3600 कुछ किलोमीटर ऊंचाई पे वो घूमते रहते हैं। हाँ, 36,000, ठीक ठीक ही लिखे हैं, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब टेलीस्कोप अभी डेवलप नहीं हुआ कि इसको देख पाएंगे, डेवलप हुआ है, मतलब वो डायरेक्टली फोटो खींचना हम लोग जैसा आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके मतलब फ़ोटो लाते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि ले लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली फ़ोटो तो खींचा जाएगा ही, अगर सैटेलाइट से हमारा अर्थ का फ़ोटो खींच पा रहे हैं, सैटेलाइट अगर हमारा अर्थ का फ़ोटो खींच पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों खींच नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली खींच पाएंगे। तो ठीक है, बस इतना ही आज के क्लास के लिए। अगर कुछ डाउट रहा होगा तो ऑब्वियसली लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। और अगर कुछ डाउट रहा होगा, कुछ अगर टॉपिक्स चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन पे। जो थियोरेटिकल पोर्शन था पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो आज कंप्लीट हो गया एज पर सीबीएसई एनसीईआरटी। बट हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जेई नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक्स हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी द हेडिंग दैट इट इज़ फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। So only based on CBSE I am discussing all these classes. So gravitation I have completed today. So we will next discuss about lot of problems, numericals regarding this chapter. I hope you will have not any doubt. If you have, then obviously leave a comment. Okay, thank you.